इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। पीटीआई चेयरमैन पर खरीदे गए 3 तहफ़ 2019 के गोशवारों में जाहिर न करने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आज़म का अपने जवाब में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई के हवाले से ECP के दायरे इख्तियार पर एतराज़। फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। ये महफूज शुदा फैसला आज सुनाया जाएगा। 2 बजे का वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 19 सितंबर को यह फैसला महफूज कर लिया गया था और आज जुमे का रोज है, एक और जुमा है और एक और फैसला आएगा। एक और सियासी रहनुमा के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला सुनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 2 बजे सुनाएगा और ये ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी पर 1000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। विफाकी पुलिस के साथ FC और रेंजर्स के एहलकार भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के चारों तरफ खारदार तारे लगा दी गई हैं, ब्लॉक्स रख दिए गए हैं, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस और FC की नफरी तैनात है और 2 बजे से पहले रेड जोन को आर्जी तौर पर सील करने का भी इम्कान है। और ये जाहिर किया जा रहा है खदशा के जो कारकुन है बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच सकते हैं, तो वहां पर क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम आपको बताएंगे क्या उनके पास अपडेट्स हैं। तोशाखाना केस का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज 2 बजे सुनाया जाएगा। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं और कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 1000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। कारकुनान की आमद का खदशा है जिसकी बना पर रेड जोन को आर्जी तौर पर सील भी किया जा सकता है। इंतजाम के हवाले से ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 2 बजे ये फैसला सुनाया जाना है। इसी हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम करते हुए 1000 पुलिस एहलकार जो हैं उनको तैनात किया गया है रेड जोन के अंदर। ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 650 पुलिस एहलकार जो हैं वो चारों अतराफ जो है उनको तैनात किया गया है, जिसमें FC और रेंजर्स के लोग जो हैं वो भी शामिल है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया था वज़ारत दाखिला को, जिसमें इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया गया था कि कल जो है फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं और एक अनरेस्ट जो है वो पैदा हो सकता है। इसी वजह से सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं किए जाएँ, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि 1000 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे। रेड जोन को आने वाले जो 5 रास्ते हैं, जिसमें सरीना चौक, मैरियट चौक, नादरा चौक, इसके अलावा D चौक और मारगला रोड का जो रास्ता है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी के साथ FC को भी तैनात किया गया है। रेंजर्स जो है उनको तमाम हसास इमारतों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो भी तैनात किया गया है। 2 बजे का ये फैसले का टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था कि 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, इसीलिए 2 बजे से कबल ये कहा जा रहा है कि रेड जोन को पार्शली सील कर दिया जाएगा। सिर्फ एक रास्ता जो है मारगला रोड का उसको खोला जाएगा, जहाँ से रेड जोन को अंदर आने वाले जो दफातर है, सेक्रेटेरिएट है, सुप्रीम कोर्ट है, PM ऑफिस और मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतों में सरकारी लोग काम करते हैं उनके लिए सिर्फ मारगला रोड का रास्ता जो है वो खुला होगा। अभी तक तमाम रास्ते जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन 2 बजे के करीब जो है इन रास्तों को बंद किया जाएगा। SSP ऑपरेशन जो है जमील ज़फ़र ख़ुद तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात का जो वो जायज़ा ले रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए और ड्यूटी को जो है वो चेक किया गया उनकी जानिब से। अब ये कहा जा रहा है कि जब 2 बजने का वक्त करीब आएगा तो उस वक्त जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर खड़ी जो नफरी है वो उनको ये ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि इन रास्तों को बंद कर दिया जाए और उसके बाद ये ब्लॉक रख के इनको बंद कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द ना सिर्फ नफरी तैनात की गई है बल्कि जो खारदार तारे लगाई गई हैं उससे अंदर जाने के लिए जो रास्ता है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रेड जोन के अंदर आने वालों की कड़ी निगरानी की जा रही है और उनको चेकिंग के बाद रेड जोन आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन के अंदर गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इससे कबल जब ऐसे बड़े फैसले जो थे वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से देखने में आते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो है वो अल सुबह से ही हम देखते थे कि वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच जाते थे, लेकिन आज अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई जो क़यादत है वो उनकी जानिब से देखा जा रहा है कि अभी तक कोई नहीं आया। ताहम 2 बजे ये फैसला सुनाया जाना है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया था कि इमरान खान खुद भी यहाँ इस फैसले को जब सुनाया जाए तो वो यहाँ पर मौजूद हों। ठीक है, आपने हमें तफसीलन सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट किया। कमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोहसिन एजाज आपके जानिब बढ़ते हैं। आप देगा कि फैसला जो है वो 2 बजे का वक्त दिया गया है, फिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है शेयर कीजिएगा।
कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक फ़ैसला सुनाने का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ किया था और इस सिलसिले में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज दोपहर 2 बजे इस केस का फ़ैसला सुनाएगा। इस सिलसिले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान समेत जो दीगर फ़रीक़ैन थे उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से एक सवाल की सूरत में रेफ़र किया गया था और जिसमें यह कहा गया था जो 5 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PDM से है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशा खाना से कुछ तहाइफ वसूल किए और उन्हें बाद में कुछ तहाइफ को बेच भी दिया गया। इसके साथ साथ ये कहा गया कि अपने हुकूमत के इब्तदाई दौर में कुछ तहाइफ ऐसे थे जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा जो असासों की तफसीलात हैं उनमें ज़ाहिर नहीं किया गया। इसी बुनियाद पर जो कंसीलमेंट की बुनियाद पर असासे छुपाने की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई करने की इस 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा और इस हवाले से जो दुनिया न्यूज़ है उसकी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे नुमाइंदगाना में अपडेट करें। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी हम अपडेट्स हासिल करते रहेंगे।